और पूरे देश में बिहार चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। चर्चा पूरे देश में हो रही है, लेकिन चुनाव का माहौल बिहार में गरमाया हुआ है, क्योंकि वहां पर 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है। और बिहार चुनाव की हरियाणा में भी खूब चर्चा है। हरियाणा बीजेपी के नेता बिहार में डेरा डाले हुए हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या बिहार में हरियाणा के नेता चुनावी समीकरण बना पाएंगे? बिहार में हरियाणा बीजेपी का प्लान क्या है? और सबसे अहम सवाल, क्या हरियाणा में बीजेपी के लिए कमल के नाम पर कमाल करने वाले नायब सैनी बिहार में वोट दिलवा पाएंगे? इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बयान बिहार की राजनीति में चर्चा बने हुए। बिहार में हरियाणा बनाएगा चुनावी समीकरण। बिहार में हरियाणा बीजेपी का बड़ा प्लान। बिहार में कौन करेगा सत्ता की सवारी? हरियाणा के मुख्यमंत्री खुद बने बिहारी। मोतिहारी से आगे भी मैं कई डिस्ट्रिक्ट पढ़ते हैं, हमारे बेतिया डिस्ट्रिक्ट में भी मैं रहा हूँ। बेतिया से आगे एक और डिस्ट्रिक्ट है, सीतामढ़ी है, सीतामढ़ी के अंदर मैं रहा हूँ। वहाँ पर बिहार के ऐसा कोई जिला नहीं है जिस जिला के अंदर मुझे काम करने का अवसर न मिला हो। मुझे आज खुशी है कि मैं भी एक बिहारी हूँ। बिहार के बाहर से और हरियाणा राजनीति के जरिए प्रचार के प्रहार से विरोधियों को चित्त करने की रणनीति पर काम करने वाले हरियाणा बीजेपी के नेता बिहार में अपनी पार्टी से प्रचार का करार पूरा कर रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी के लिए कमाल करने वाले नायब सैनी क्या बिहार में भी धमाल मचा पाएंगे? सवालों के रथ पर सवार मुख्यमंत्री नायब सैनी दूसरी बार बिहार में हरियाणा की रणनीति को उजागर करके जीत की बात दोहराएंगे। लेकिन यहां समझना होगा कि आखिर हरियाणा बीजेपी का बिहार की धरा पर ऐसा कौन सा प्लान है जिससे विरोधियों की रणनीति धरी की धरी रह सकती है। लेकिन इसके पीछे की असल योजनात्मक सोच क्या हो सकती है, ये समझना भी राजनीतिक तौर पर जरूरी है। आइए इस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि बिहार चुनाव का हरियाणा कनेक्शन क्या है। मुझे आज खुशी है कि मैं भी एक बिहारी हूं। मुझे आज खुशी है कि मैं भी एक बिहारी हूं। हरियाणा में बिहार के वोटर भी काम करते हैं। हरियाणा बीजेपी ने एक बड़ी योजना बनाई है। बिहार के करीब 2 से 3 लाख लोग हरियाणा से संबंध रखते हैं। संबंधित वोटर से संपर्क साधने का लक्ष्य है। बिहार के वोटर से बीजेपी संपर्क साधने में जुटी है। हरियाणा बीजेपी के करीब 25 नेताओं ने बिहार में डेरा डाला हुआ है। मुख्यमंत्री नायब सैनी भी बिहार में प्रचार कर चुके हैं। हरियाणा के मंत्रियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। पिछले दिनों हरियाणा बीजेपी ने इस विषय पर बड़ी बैठक बुलाई थी, जिसमें हरियाणा बीजेपी के बड़े पदाधिकारी भी मौजूद रहे। तो आप ये समझ चुके होंगे कि हरियाणा के मंत्रियों की ड्यूटी बिहार के जीत हार में क्या भूमिका निभा सकती है। बीजेपी हर ओर से पूरा जोर लगाते हुए बिहार चुनाव के प्रचार को तेज धार दे रही है। लेकिन हमारा फिर से फोकस हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी पर होगा, जो एक बड़े चेहरे के तौर पर पूरे देश में उभर चुके हैं। हरियाणा के चुनाव में इस ओबीसी चेहरे ने कांग्रेस को राजनीति की एबीसीडी पढ़ने पर फिर से विवश कर दिया था। लेकिन हरियाणा का असर बिहार में कैसे देखने को मिल सकता है? आइए इन सवालों के जवाब भी तलाशते हैं। यानी सीएम सैनी बिहार में वोट कैसे दिलवा पाएंगे? नायब सिंह सैनी ओबीसी समुदाय से आते हैं। बिहार में ओबीसी वर्ग का बड़ा प्रभाव है। एनडीए के लिए ओबीसी अहम वोट बैंक है। बीजेपी का सीधा सा संदेश है, एनडीए पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है। ओबीसी को एकजुट करने का भी प्रयास है। हरियाणा में बिहार के प्रवासी मजदूर और कामगार रहते हैं। प्रवासी बिहारियों के योगदान को एक भावनात्मक जुड़ाव से देखा जाता है। एनडीए उम्मीदवारों को जिताने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के कंधों पर है। बिहार में प्रचार करेंगे तो मीडिया कवरेज भी बढ़ती है। दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री का संदेश राष्ट्रीय संदेश बनता है। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री का प्रचार ताकत उस पार्टी को देता है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी बिहार को लेकर कांग्रेस को भी खूब कोसते नजर आते हैं। बिहार जाने से पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कांग्रेस और राहुल गांधी को कैसे कोसा जानते हैं। बनेगी क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम गति से काम कर रहे हैं। मोदी जी की जो नीतियां हैं गरीब को मजबूत करने वाली नीति है। कांग्रेस की नीतियां हैं गरीब को खोखला करने वाली नीतियां हैं। और तो सजब आगे दिखाते हैं, ऐसा कहते हैं ये करांगे वो करांगे, खोद्या पहाड़ निकला चूहा है कुछ नहीं। बिहार में किसकी जीत हार होगी अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन इतना साफ है कि एनडीए ने इस चुनाव को अपनी साख का सवाल बना लिया है। एनडीए वर्सेस महागठबंधन की ये जंग जोरदार हो चुकी है। किसके हाथ सत्ता आएगी और किसको बिहार की जनता हराएगी, इन सवालों के बीच प्रचार की तेज होती धार और राजनीतिक प्रहार को देखते रहिए। न्यूज़ डेस्क, खबरें अभी तक।